हलक से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। सब रसूलों से आला हमारा नबी। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला आला हमारा नबी। सबसे बाला वाला हमारा नबी। अल्लाह सुब्हानहू की हम्दोसना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दनाए गयूब मौला कुल फ़हर रसूल हादिय सबुल सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा के दुर्र यतीम शफ़ीउल मुस्लिमीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। आला हज़रत अज़ीम बरकत ताजदार अहले सुन्नत रहमहुल्लाह का शोरा फाक कलाम आपकी समातों की नज़र किया। साहिबान जी वक़ार, आज इस मौजू के ऊपर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शान। तो जो आया मुकस्सा मैंने तलावत की ये 16वां पारा सूरा मरियम की आया नंबर 41 है। अल्लाह ताला ने हुक्मन इरशाद फरमाया है वाज़कुर फिल किताब इब्राहीम, और मेरे इब्राहीम का भी ज़िक्र किया करो, मेरे इब्राहीम का ज़िक्र किया करो। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, क्योंकि वो सच्चा था और गैब की खबरें देने वाला रसूल था। दो सिफ़ात करीमा का बयान किया है। इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, बेशक वो सच्चा था और गैब की खबरें देने वाला। अल्लाह अकबर कबीरा। तो सामईन शाम सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वलादत जो है
वो मुल्क बाबल के शहर उर में हुई, जो आजकल मौजूदा इराक़ है। इसका पहले नाम बाबल था इस मुल्क का, और शहर उर में आपकी वलादत बासादत हुई। ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत से 2000 साल पहले, और उस वक़्त नमरूद बादशाह था, जो इस्लाम का भी दुश्मन था, ईमान का भी दुश्मन था, खुदा का भी दुश्मन था और अल्लाह वालों का भी दुश्मन था। ये दहरिया बादशाह था। और मौर्रखीन लिखते हैं कि 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं दुनिया में जिनको अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन के ऊपर बादशाह दी है, शर्क से गरब तक। 2 मुसलमान हैं और 2 काफिर हैं। मुसलमानों में जो 2 बादशाह जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, उनमें पहला वो सैयदना सिकंदर ज़ुल्करनैन रहमहुल्लाह, और दूसरे सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम है। और 2 काफिर बादशाह जिन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की है, पहला जालिम शख्स बख्त नसर था और दूसरा ये नमरूद लईन था। अल्लाह सुबहानहू ने जब इसको पूरी दुनिया की हुकूमत इक़्तिदार दिया तो चाहिए तो ये था ना कि सजदा रेज़ हो जाता, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करता सुबहान रब्बी अल आला, लेकिन ये ज़ालिम खुद खुदा बन बैठा। इसने खुदाई का दावा कर दिया और अपनी आवाम से अपने आप को सजदा करवाना शुरू कर दिया। जो करीब थे वो आपको सजदा करते, आपकी पूजा करते, और जो दूर दराज थे वहाँ इस लाइन ने अपनी शक्ल के बुत बनवा के भेज दिए, उस बुतों को वो सजदा करते। नमरूद की शक्ल के बुत थे। कुफ्र और शिरक अपने रूज के ऊपर था। कोई सितारों की पूजा करता, कोई चांद को खुदा मानता, कोई सूरज को खुदा मानता, कोई आग की परस्तिश करता। जब पूरी दुनिया कुफ्र और शिरक के गड़ाडोप अंधेरों में डूब गई तो गैरत इलाहिया को जोश आया और अपने खलील सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। नमरूद क्योंकि पूरी दुनिया का बादशाह था, नजूमियों को कहानों को साथ रखता था, बड़े शहाना ठाट बाट से बैठा था तख्त पर, दुनिया सजदा रेज़ होती थी। तो एक दिन सावी शरीफ की दूसरी जिल्द सफ़ा 33 पढ़ने लगा हूँ, इसने ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला है और उसकी रोशनी इतनी अजीम है कि उसने सूरज और चांद दोनों की रोशनियों को मात कर दिया। ये बड़ा परेशान हुआ, पहली दफ़ा ज़िंदगी में परेशान हुआ नमरूद जब ये ख्वाब देखा। अपने कहानों से, नजूमियों से पूछा तो उन्होंने जो बात उसको कही, जो जवाब दिया, वो सावी शरीफ की दूसरी सफ़ा 33 के ऊपर लिखा हुआ है। तमाम ने अर्ज़ किया आलू ऐं यूलदा फ़ी बालादी का हाद ही सनता ग़ुलाम। बादशाह इसी साल तेरे इस शहर में एक बच्चा पैदा होगा। युगय्यिरु दीना अहलल अर्दी व यकूनु हलाकु का व ज़वाल मुल्क का अला यदई। उसके हाथ से तेरी और तेरे मारने वालों की हलाकत होगी और तेरी बादशाही को ज़वाल आ जाएगा। बड़ा ज़ालिम था। जब इसने ये बात सुनी तो इसने कहा कि जो बच्चा इस साल पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। एक बाकायदा महकमा कायम किया इस काम के लिए और हज़ारों बेगुनाह बच्चों को इसने कत्ल करा दिया। फिर दूसरा हुक्मनामा जारी किया कि इस साल कोई खामद अपनी बीवी के पास नहीं जा सकता। लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ अल्लाह ताला की शान करीमी पर, वाहु अला कुल्ली शैन कदीर, वो हर चीज़ के ऊपर कादर है। जिस तरह चाहे, जिस वक्त चाहे, जैसे चाहे वो कर देता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अम्मी जान के शिकमे मादर में जब आ गए
तो फिर नजूमियों ने बादशाह को बताया, बादशाह जिस बच्चे को रोकने के तूने इतने इंतज़ाम किए, एक महकमा कायम किया, वो बच्चा आपके अम्मी के शिकम अनमर में आ चुका है। और चूँकि सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अम्मी जान नाउमर थी, उनके हमल का किसी को पता ही ना चलने दिया अल्लाह ताला ने। जब आपकी वलादत का वक़्त करीब आया तो वह शहर और से बाहर चली गई। वहाँ अल्लाह के खलील के वालिद माजिद तारुख रहमहुल्लाह ने एक तहखाना खोदा हुआ था ज़ेरे ज़मीन, वहाँ चली गई। और वहाँ जब अल्लाह के खलील की वलादत बा शहादत हुई तो आपका दिल खुशी से बाग बाग हो गया। बच्चा कैसा ही हो, हर माँ को प्यारा होता है। और जिस बच्चे की पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमक रहा हो, उसकी खूबसूरती का, उसके हुस्न का क्या आलम होगा। लेकिन साथ रो भी पड़ी कि अभी नमरूदियों को पता चलेगा तो वे मेरे इस हसीनो जमील लाडले बेटे को शहीद कर देंगे। आपने दूध पिलाया और एक बड़ा भारी पत्थर तहखाने के दरवाजे के आगे रखा और वापस आ गई। और मतीन जब मैं दूसरे दिन गई तो मैं बड़ी हैरान हूँ। मेरा लाडला हशाशो बशाश है और एक रवायत में आता है कि अंगूठा चूस रहा है, एक में आता है कि उंगलियां चूस रहे हैं। और पूरी गार इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पेशानी के नूर से मुनव्वर है। यहाँ एक मैं इल्मी नुक्ता बयान करता चला जाऊँ, क्योंकि सूरज की रोशनी उस वक्त तक होती है जब तक सूरज चमक रहा होता है। जब सूरज ग्रूब हो गया रोशनी ख़त्म। चांद की चांदनी उस वक्त तक रहती है जब तक चांद चमक रहा हो। जब चांद ग्रूब हो गया चांदनी ख़त्म। लेकिन मेरे और आपके आका करीम का नूर ऐसा नूर है जो एक दफ़ा चमकता है तो कभी बुझता नहीं और दूसरों को भी चमकाता है। मेरी बात नहीं, अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में सदा को बयान किया है। मैं या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। मैं गैब की खबरें देने वाले, हमने आपको हाज़र नाज़र बनाकर खुशखबरी देने वाला, डर सुनाने वाला बना के भेजा है और अल्लाह ताला की तरफ अल्लाह के हुक्म से बुलाने वाला बना के भेजा है। और मैं सिराज मुनीरा, आपको चमका देने वाला सूरज बना के भेजा है। ये जो सूरज चमक रहा है इसको कहते हैं सिराजम व हाजा। ये आखिरी पारा सूरह नबा के पहला रुकू है, इसका भी अल्लाह ताला ने तारीफ फरमाया। मैं वजअलना सिराजम व हाजा। दुनिया वालों, हमने ये तुम्हारे लिए सिराजम व हाजा बनाया है। ये रोशनी भी देता है, साथ तपश भी देता है, आंखों को चुंधिया देता है। लेकिन जो सिराजम मुनीरा, जो चमका देने वाला सूरज है, ये रोशनी भी देता है, साथ आंखों को ठंडक भी देता है। तो फरमाया कि जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पेशानी के नूर से गार मुनव्वर हो गई, ऐसे आका करीम के जो ग़ुलामों की कब्रें हैं ना, जब आका करीम तशरीफ़ लाएंगे ना तो आका के नूर से मुनव्वर होंगी और क़यामत तक रोशन रहेंगी। क्योंकि ये सिराजम मुनीरा है, इनसे जो चीज़ चमकी है वो कभी बुझी नहीं, वो चमकती रहती है, क्योंकि ये चमका देने वाले सूरज हैं। वो क़यामत तक ग़ुलामान मुस्तफ़ा की कब्रें नूरन अला नूर रहेंगी। तो इसलिए तो मैं बरमला दावत फ़िक्र देता हूँ
कि नज़ा में उन के तसव्वुर से मुकद्दर चमका, नज़ा में उन के तसव्वुर से मुकद्दर चमका। कब्र में अब तो उजाले ही उजाले होंगे मुस्तफ़ा वालों के, मुस्तफ़ा वालों के अंदाज निराले होंगे। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफ़ा वालों के। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद आप फरमाती हैं कि ऐसे फिर मैं रोज़ाना जाती, दूध पिला के आ जाती। माराजल नबूवत सफ़ा 310 के ऊपर रवायत मौजूद है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम शाद फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अम्मी जान ने रवायत फरमाया कि मेरे बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक उंगली से पानी निकलता, एक उंगली से दूध निकलता, एक उंगली से शहद निकलता और एक उंगली से घी निकलता। इन उंगलियों को वो चूसते रहते जब मैं दूध पिला के आ जाती। और आपके अम्मी जान रवायत फरमाते हैं, करीम आका अलैहिस्सलाम ने खबर बशारत दी कि एक दिन में अल्लाह के खलील एक हफ्ते जितना बढ़ते जितने आम बच्चे बढ़ते हैं, और एक हफ्ते में एक महीने जितना बढ़ते, और एक महीने में एक साल जितना बढ़ते। इसमें यह राज था कि जब आप शहर उर में आए तो नमरूद को पता चल जाए ये मेरे ऐलान फरमाने से पहले पैदा हुआ, बाद में पैदा नहीं हुआ। तो ये मुख्तलिफ आते हैं। एक रवायत में आता है कि 7 साल रहे तहखाने में, एक में 14 साल है, एक में 17 साल है। तो जब आप आए शहर उर में तो आपके वालिद साहब पर्दा फरमा जाते हैं, चचा की कफालत में आते हैं। और आपने देखा कि ये लोग कोई चांद को पूज रहा है, कोई सितारों को पूज रहा है, कोई सूरज को पूज रहा है, कोई आग की परस्तिश कर रहा है। तो आपने सबसे पहले तबलीग का आगाज़ अपने घर से किया है। मैं तो कहता हूँ आजकल इन तबलीगियों को कि घर में बीवी बच्चे बेनमाजी होते हैं, वो नशई होते हैं, बाहर तबलीग करने जाते हो। चैरिटीज़ बिगिन एट होम। सबसे पहले खैरात का आगाज़ घर से होता है। जब सरकार को अल्लाह ने हुक्म दिया ना एलानिया तबलीग का, तो ये अल्फाज थे, वह अनज़िर अशीरतक अल अक़रबीन, महबूब सबसे पहले अपने घर वालों को, अपने करीबियों को तबलीग करो। ये असूल है तबलीग का। तो अल्लाह के खलील ने सबसे पहले अपने चचा आज़र से आगाज़ किया। 16वां पारा सूरह मरियम की आयत नंबर 42 है। आपने अपने चचा जान से फरमाया कि या अबदी माताबुदू माला यसमाउ वला युबसिरु वला युगनी अनका शैया। चचा इन झूठे खुदाओं की पूजा क्यों करता है जो ना सुन सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना तेरी कोई मदद कर सकते हैं। और उसके बाद आपने हकीमाना दलाइल के साथ कुफ्र व शिरक का बुतलान किया और तौहीद इलाही का प्रचार किया।